Hello everyone, this is again chapter 4 Carbon and its compounds, and the topic is hydrocarbon, a very important topic. Okay, so what are hydrocarbons? So, hydrocarbons are the organic compounds containing only carbon and hydrogen. मीन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा. ठीक है, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन बोल देते हैं. एंड दीज आर ऑफ टू टाइप्स. बेसिकली फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड इनको हम बोल देते हैं अल्केन्स. ठीक है, एंड सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड ये भी दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज अल्कीन एंड सेकेंड वन इज अल्काइन. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस all type of hydrocarbons with formula and structure. Okay, so hydrocarbon, the organic compounds containing only carbon and hydrogen are called hydrocarbons, and these are the parent organic compounds. मीन्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसका जो बेस है, जो पेरेंट कंपाउंड्स हैं वही है हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स. लेकिन इसके अलावा जब इसमें हम ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन और भी एलिमेंट्स जब ऐड करते हैं तो वो उसके डेरिवेटिव्स बन जाते हैं. ठीक है, एंड कितने टाइप के होते हैं ये? टू टाइप्स के बताए मैंने भी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? द हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन ओनली सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, ओनली सिंगल कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, एंड दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज अल्केन्स, एन्स. ठीक है, तो अल्केन है जो ये, इनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में ही रखते हैं या इनको हम अल्केन बोलते हैं. और जो किसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है दैट इज एन, एन इसके सफिक्स में यूज होगा. एंड जो इसका जनरल फॉर्मूला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन का, वो है CnH2n+2. ओके, दिस इज द जनरल फॉर्मूला एंड एन इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. ओके, एंड इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो ऑलवेज सिंगल बॉन्ड होगा, सी, सिंगल बॉन्ड सी. एंड वैलेंसी, बिकॉज कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट एलिमेंट, तो टेट्रावेलेंट मीन्स इसकी वैलेंसी 4 ही होगी किसी भी कंडीशन में, बॉन्ड या सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, वैलेंसी इज ऑल्सो सेटिस्फाइड बाई 4. तो सिंगल बॉन्ड है तो इसमें मे बी कार्बन कार्बन हो या फिर इसमें इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए हाइड्रोजन लगा हो, बट होंगे, जुड़े होंगे थ्रू ऑलवेज सिंगल बॉन्ड. ओके, सिंगल बॉन्ड ये अल्केन का. ठीक है, एंड नेक्स्ट टाइप इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स in which the hydrocarbon contain double or triple bonds. मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होगा, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को बोल देते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. एंड दीज आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, बताया था अभी मैंने, अल्कीन्स एंड अल्काइंस. तो अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स क्या है और अल्काइंस क्या है? The hydrocarbon in which two carbon atoms are bonded by double bond. Double bond are called alkenes. जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा उसे हम अल्कीन्स बोलते हैं. एंड ऐसे हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड बाई ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइंस. तो डबल बॉन्डेड आर कॉल्ड अल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्डेड आर कॉल्ड अल्काइंस. लाइक अल्कीन है और इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा दैट इज CnH2n. एंड इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी वो ईन होगी. मीन्स जो अल्केन में ए है वो ए इज रिप्लेस्ड बाई ई. ठीक है, तो एन की जगह पे ईन यूज होगा. जितने भी इसमें अल्कीन्स होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सभी का सफिक्स में ईन लगा होगा. ठीक है, लाइक दिस C डबल बॉन्ड C. एंड वैलेंसी इज ऑलवेज सेटिस्फाइड बाई 4. मीन्स यहाँ पे दो बॉन्ड हैं
तो यहाँ पे 2 बॉन्ड और इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए होंगे। मे बी यहाँ पे कार्बन हो या फिर हाइड्रोजन हो, लाइक दिस। अगेन दिस साइड H H। नाउ कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाइड हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो दीज आर अल्कीन्स। एंड व्हाट अबाउट अल्काइंस? जहाँ पे ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, एंड इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा दैट इज CnH2n-2, एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इज आइन, YNE, दिस वन। तो जहाँ पे अल्केन था वहाँ ए में ए इज रिप्लेस्ड बाय वाई, तो ये आइन हो गया अल्काइंस में, ईन हो गया अल्कीन्स में, एंड एन हो गया अल्केन्स में। एंड इसका कोई एग्जांपल जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, लाइक दिस, C ट्रिपल बॉन्ड C। एंड वैलेंसी अगेन टेट्रावैलेंट है, तो जब यहाँ पे ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स हैं तो सिर्फ एक ही यहाँ पे हाइड्रोजन या कार्बन लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया और इधर भी एक हाइड्रोजन लग जाएगा। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, ठीक है, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। Now next topic is IUPAC system of naming hydrocarbon। मीन्स जो हाइड्रोकार्बन है उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। सो IUPAC नेम इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। फर्स्ट इज वर्ड रूट, दैट इज कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम उस हाइड्रोकार्बन में हैं। एंड सेकेंड इज सफिक्स, मीन्स जो भी हाइड्रोकार्बन है उसका सफिक्स क्या होगा, वो अल्केन का एन होगा या अल्कीन का ईन होगा या फिर अल्काइन का आइन होगा, ठीक है। तो वर्ड रूट कैसे लिखते हैं, तो वर्ड रूट्स फॉर कार्बन चेन, तो कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है और उसके लिए क्या उसका नाम होगा, क्या वर्ड रूट होगी, वो ऐसे पता लग जाएगा हमें। लाइक अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो चेन जो होगी वो एक कार्बन की होगी और उसका नाम होगा मैथ से स्टार्ट होगा, लाइक मैथ विथ सिंगल बॉन्ड, तो नेम विल बी अल्केन का मीथेन। 2 कार्बन है तो एथ, इथेन। अल्कीन है तो एथीन, अल्काइन है तो एथाइन। 3 कार्बन प्रोप, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट। 5th अगर 5 कार्बन है तो पेंट। 6 कार्बन के लिए हेक्स। 7 के लिए हेप्ट। 8 के लिए ऑक्ट। 9 कार्बन अगर है हाइड्रोकार्बन में तो नोन। एंड 10 कार्बन के लिए डेक। लाइक अगर अल्केन है और 10 कार्बन है तो उसका नाम होगा डिकेन। अगर अल्कीन है तो डेकीन, अल्काइन है तो डेकाइन, ओके। एंड सफिक्स कौन कौन से हैं, अल्केन सिंगल बॉन्डेड, एन लास्ट में एन होगा। अल्कीन डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड होगा। ईन लास्ट में सफिक्स ईन आएगा। एंड अगर ट्रिपल बॉन्डेड है वो हाइड्रोकार्बन तो लास्ट में आइन आएगा। तो वर्ड रूट एंड सफिक्स अगर हमें पता है तो हम किसी भी हाइड्रोकार्बन की नेमिंग इजीली कर सकते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल लाइक अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का जनरल फार्मूला आपको पता है। अल्केन का जनरल फार्मूला इज CnH2n+2। अल्कीन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2। तो n इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम। मीन्स अगर हम अल्केन की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमें मीथेन का फॉर्मूला अगर बनाना है, मीथेन, इट मीन्स वर्ड रूट इज ऑफ 1 कार्बन, मैथ है, सीरीज मैथ की है। एंड सफिक्स इज एन, मीन एक कार्बन होगा, ठीक है, यानी कि एक कार्बन है तो n की वैल्यू इज 1, n 1 है। एंड अल्केन के केस में h कितना हो जाएगा, 1 × 2 + 2, 1 × 2 मीन्स 2 + 2 इज इक्वल टू 4, तो CH4 इज मीथेन। लाइक अनदर एग्जाम्पल एथीन, एथीन, एथीन मीन्स एथ की सीरीज है, नंबर ऑफ कार्बन होंगे 2। एंड ईन इज द सफिक्स,
एंड जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग अल्कीन फार्मूला इज CnH2n, मीन्स जितने कार्बन है उसका जस्ट डबल होगा हाइड्रोजन। तो अगर 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन विल बी 4, इट इज एथीन। अनदर एग्जाम्पल्स, एथीन के बाद फॉर एग्जाम्पल पेंटाइन, पेंटाइन मीन्स नंबर ऑफ कार्बन 5, एंड अल्काइन का जो जनरल फार्मूला है दैट इज CnH2n-2। तो 5 एंड H कितना होगा, 5 × 2 मीन्स 10 एंड 10 - 2 मीन्स 8। तो फॉर्मूला इस पेंटाइन का हो जाएगा C5H8। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ब्यूटेन। ब्यूटेन मीन्स ब्यूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4, ब्यूट के लिए 4 कार्बन एटम्स हैं एंड सफिक्स इज एन। एन मीन्स अगेन जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2। अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। सो फॉर्मूला क्या आएगा इसका, ब्यूट C4 एंड H कितने होंगे, 4 × 2 = 8 + 2 मीन्स 10, C4H10 10। देन हेक्सीन, हेक्सीन का नंबर ऑफ कार्बन एटम हेक्स के लिए C6, सफिक्स इन एंड इन का फॉर्मूला है CnH2n। कितने कार्बन हैं, जस्ट डबल हाइड्रोजन हो जाएगा। तो C6 है मीन्स H विल बी 12। हेक्सीन, ऑक्टाइन, ऑक्ट, ऑक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 8 एंड YNE आइन, आइन का जनरल फार्मूला है CnH2n-2 मीन्स 8 × 2 = 16 -2 14। तो ऑक्टाइन का फॉर्मूला हो गया C8H14। ओके, नाउ नेमिंग के साथ साथ आप स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अल्केन, अल्केन में एग्जांपल ले लिया, सपोज हमने ब्यूटेन का, ब्यूटेन मीन्स फॉर्मूला विल बी C4 एंड H10, 4 × 2 = 8 + 2, दिस इज द फॉर्मूला। एंड एन है, ऑल विल बी सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, तो C 4 कार्बन हो गए एंड बाकी यहाँ पे H, 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8 9 and 10H and valency will be satisfied by 4। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड्स हैं। अभी नाउ फॉर सेकंड है एग्जांपल अल्कीन का, हमने एग्जांपल लिया पेंटीन। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, C5 एंड H10, बिकॉज अल्कीन में जितने कार्बन होते हैं जस्ट डबल उसके हाइड्रोजन होंगे। एंड स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा, 1 2 3 4 5 एंड एक डबल बॉन्ड आएगा, कहीं पे भी आ सकता है, लाइक हमने फर्स्ट कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड दिया, डबल बॉन्ड बिकॉज ऑफ अल्कीन, इन की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, एंड बाकी H कंपनसेट हो जाएंगे, तो 1H 2H 3H 1 2 1 2, यहाँ पे एक बॉन्ड है, 2 इधर हैं, 1 2 3, तो ओनली 1H आएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे 2 बॉन्ड्स हैं, तो एक H और एक H, मीन्स हर बार कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, क्योंकि वैलेंसी सेटिस्फाई होगी बाय 4। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है अल्काइन के केस में, लाइक एथाइन। एथाइन मीन्स इसका फॉर्मूला क्या होगा, एथ है तो नंबर ऑफ कार्बन 2 एंड आइन है ट्रिपल बॉन्ड, मीन्स जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n-2 है। तो 2 × 2 = 4 -2 मीन्स H विल बी 2। तो ये हो गया फार्मूला एंड इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, C। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, अल्काइन है आइन है, तो ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 एंड 3 बॉन्ड ऑलरेडी हो गए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक H आएगा इधर और एक H इधर, तो C2H2। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ अल्काइन, लाइक वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटाइन।
ब्यूटाइन। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, C4, क्योंकि ब्यूट है, ब्यूट इज़ अ वर्ड रूट, एंड आइन अल्काइन सफिक्स इज आइन। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जितने कार्बन हैं जस्ट डबल होगा हाइड्रोजन और उसमें से 2 लेस हो जाएंगे। तो C4 है तो 4 2 ज़ा 8 -2 मीन्स 6। C4H6 इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटाइन। एंड स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा, C C C C, ट्रिपल बॉन्ड आना है, कहीं पे भी लगा सकते हैं, लाइक इधर हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। एंड बाकी हमें H पूरे करने हैं, तो यहाँ 1 2 3 ऑलरेडी बॉन्ड है तो सिर्फ एक H इधर आएगा। 1 2 3 और 4 यहाँ सारे के सारे बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए हैं, 4 बॉन्ड हो गए हैं, तो एक्स्ट्रा H यहाँ पे नहीं आएगा। 1 2 यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे सिर्फ 2 H आएंगे, और यहाँ पे 1 बॉन्ड है तो 3 H यहाँ पे आएंगे। ये तो हो गया टोटल 6, 1 2 3 4 5 6। मीन्स अगर आपको किसी भी हाइड्रोकार्बन का नंबर ऑफ कार्बन पता है, वर्ड रूट पता है, एंड सफिक्स पता है, साथ में उनके जनरल फॉर्मूले भी पता हैं, ठीक है, ये वाले अल्केन एल्कीन अल्काइन, ठीक। तो और वर्ड रूट भी आपको पता ही है सारी, इसमें कौन कौन से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यूज़ हुए हैं। तो उससे आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मूला, सफिक्स, वर्ड रूट, यू कैन राइट देयर नेम, formula and structure, okay, correctly. One more last but very important topic is homologous series. तो क्या होती है homologous series? It is a series of organic compounds having similar chemical properties. Chemical properties similar होंगी but different physical properties in which adjacent members differ in their molecular formula by CH2 group। मीन्स कोई भी फैमिली होगी, मे बी वो अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, उसमें जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे ही हर एक अपने एडजेसेंट मेंबर से, नेक्स्ट मेंबर से CH2 के डिफरेंस के साथ में होंगे। तो फॉर एग्जांपल अल्केन है, लाइक हमने यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं मीथेन से लेके अप टू हेप्टेन। तो मीथेन फॉर्मूला इज CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, then C5H12, हेक्सेन इज C6H14, हेप्टेन C7H16। तो इनमें जो सिमिलैरिटी है वो क्या है, जितने भी हैं इन सबके बीच में जो डिफरेंस होगा वो CH2 का ही डिफरेंस होगा। लाइक यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन, तो 1 और 2 एक का डिफरेंस हो गया कार्बन का, एंड H4H6 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक हम इसका प्रोपेन एंड ब्यूटेन का एग्जांपल देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी CH2 का ही डिफरेंस है, C3C4 एक कार्बन का डिफरेंस हो गया, H8H10 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो गया। ऐसे ही इसमें C5H12, C6H14 अगेन CH2 का डिफरेंस है। तो हर एक जो अगला मेंबर है अपने पहले वाले मेंबर से CH2 के डिफरेंस के साथ में होगा। एंड जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी सेम हैं। क्यों? बिकॉज दीज बिलोंग्स टू ऑल, ये अल्केन फैमिली जितने भी हैं सभी के सफिक्स में एन है, मीन्स सारे अल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। बट जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी। लाइक इनका जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है, या इनका जो नेचर है, लाइक मीथेन गैस है, तो ये जो गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, ये जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक, वो डिफ़र करेंगी। ठीक है, क्योंकि मॉलिकुलर मास भी अप टू डाउन बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से ये फिजिकली तो डिफरेंट होंगे बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ इस होमोलोगस सीरीज़ की सेम होंगी। ओके, मीन्स इस वीडियो में हाइड्रोकार्बन, उनके टाइप्स, ठीक है, IUPAC नेमिंग, वर्ड रूट, सफिक्स, और इनको हम कैसे लिखते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, और एंड होमोलोगस सीरीज़, इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस हो गया। ठीक है, आई होप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।